नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और बड़े महामुकाबले में इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच। ये टेस्ट का पहला मुकाबला है और आज दूसरा दिन है। विश्व फर्नांडो गेंदबाजी करने के लिए आए, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे देवदत्त पाडिक्कल। और ये शानदार मुकाबला है। कल पहला दिन था इस टेस्ट सीरीज का, टेस्ट मुकाबले का, और आज दूसरा दिन चलता हुआ और दूसरे दिन की यह पहली गेंद लेकर चलेंगे विश्व फर्नांडो और 3 स्लिप के साथ शुरुआत करेंगे इस बार श्रीलंका के गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद थी, ग्लत पर गेंद थी, बल्लेबाज ने कवर के क्षेत्र में गेंद को निकालने का प्रयास किया लेकिन डॉट गेंद। और इस पहले दिन के बाद दूसरे दिन में डॉट के साथ इस दिन का शुरुआत करते हुए विश्व फर्नांडो। ऋषभ पंत तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। दूसरी गेंद एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। ऋषभ पंत ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद। लगातार 2 डॉट गेंदें देखने को मिली है ऋषभ पंत के सामने। फिर से अगली गेंद इस ओवर की लेकर चले लेकिन इस बार नहीं, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को उड़ा दिया, डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। और ऋषभ पंत ने छक्के के साथ अपना खाता खोला। शानदार परफॉर्मेंस करती हुई आज भारतीय टीम। और जितने भी साथी हमारे साथ इस मुकाबले में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। विश्व फर्नांडो इस बार गुडलेट पर गेंद थी, पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली जिसके कारण ऋषभ पंत एक बार फिर बीट होते हुए। ऋषभ पंत अच्छे बल्लेबाज है और टेस्ट के अब जब आप इनके आंकड़े देखेंगे तो अब काफी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव नजर आएंगे। और विश्व फर्नांडो 5 विकेट लेकर चले तेज कदमों के साथ, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, ओवर पिच गेंद को उड़ा दिया। अब मिड ऑफ के ऊपर से फील्डर पीछे भाग रहे गेंद के, लेकिन 1 बाउंस 2 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। और पहले ही ओवर में इस दूसरे दिन की शुरुआत काफी बेहतर करते हुए ऋषभ पंत विकेट कीपर बल्लेबाज। जरूर केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी के बाद अब ऋषभ पंत का पल्ला चल रहा है। अब विश्व फर्नांडो इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले, सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषभ पंत। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर फुल पिच की गेंद थी और फिर से गेंद को उड़ा दिया है पॉइंट के ऊपर से, डी पॉइंट के क्षेत्र में। अब 1 बाउंड 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 14 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अब असीथा फर्नांडो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 30 गेंदबाजों से गेंदबाजी करवाई जा रही है इस दूसरे दिन में। जी हाँ साथियों, असीथा फर्नांडो पहली गेंद लेके चलेंगे इस आज के दिन के। अपने ओवर की इस बार ऑफ स्टंप के बाद अच्छी गेंद थी और विकेट कीपर के हाथों में जाएगी गेंद। देवदत्त पाडिक्कल के लिए पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है। और साथियों, गल्ले क्रिकेट स्टेडियम है ये और शानदार मुकाबला चलता हुआ। श्रीलंका के अंदर भी भारतीय फैंस काफी ज्यादा तादाद में इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। और आप ये मुकाबला कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस बार अच्छी गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा और 3 स्लिप के बीच से गेंद को निकाल दिया है इस बार थर्डमैन के क्षेत्र में। देवदत्त पाडिक्कल के नाम ये पहले रन और चौके के साथ देवदत्त पाडिक्कल ने भी शुरुआत करी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बैट और बॉल के बीच उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे देवदत्त पाडिक्कल। 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल 3 स्लिप अभी भी आपको नजर आएगी। असीथा फर्नांडो तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से गेंद 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ भारतीय टीम के स्कोर में इजाफा। अब 22 रन बिना कोई विकेट गंवाए देवदत्त पाडिक्कल और ऋषभ पंत के बीच अब तक 22 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी है। और असीथा फर्नांडो के ऊपर दबाव होगा कि यहां से एक विकेट निकाला जाए और इस मुकाबले में श्रीलंका को वापसी करवाई जाए। इस बार गुडलेट पर गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को निकाल दिया। इस बार कवर के क्षेत्र में शानदार कवर ड्राइव देवदत्त पाडिक्कल के द्वारा देखने को मिली है। और जहां पर 3 नंबर पर विराट कोहली कभी भारतीय टीम के लिए कप्तानी के तौर पर बल्लेबाजी करते थे, वो अब पद संभाला है देवदत्त पाडिक्कल ने। और देवदत्त पाडिक्कल शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। 4 गेंदों पर फिलहाल 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। 5 विकेट लेकर चले राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार फिर से बैट का बाहरी किनारा, फिर से उसी क्षेत्र में कॉपी पेस्ट किया। ऐसा लग रहा है कि गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद निकल जाएगी डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए।
स्लिप के फील्डर के पास एक समय ऐसा लगा था मौका बना था, लेकिन उनके आग से काफी ज्यादा दूर गई थी। अच्छा एफर्ट लगाया लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। इस चौके के साथ 30 रन बन चुके हैं भारतीय टीम के इस दूसरे दिन में। दूसरा दिन है और काफी एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत। इस बार लेकर चले गए थे गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद को साचू डिफेंस कर दिया। 2 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 30 रन बिना कोई विकेट गवाए। और हमारे साथ राजकुमार जी भाई जुड़ते हुए, उनका कहना आज भारतीय टीम इस दूसरे दिन में 200 रन बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और आप ये मुकाबला कहां से देख रहे हैं राजकुमार जी, वो भी पता है। इस बार विश्वा फर्नांडो की बाउंसर गेंद डाली थी और 1 बाउंस देखने को मिलेगी अंपायर के इशारे के द्वारा। पहली गेंद इस ओवर की डॉट गेंद ऋषभ पंत के सामने, देवदत्त पडिक्कल ऋषभ पंत के बीच साझेदारी अच्छी बनती हुई। विश्वा फर्नांडो लेकर चले तेज कदमों के साथ। इस बार अच्छी गेंद थी, लेफ्ट पर गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली 2 गेंदों पर इस ओवर में ऋषभ पंत को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। जहां पर आपको लगेगा पिछले 2 ओवर में भारतीय टीम ने 30 रन बटोरे थे। शुरुआत के 2 ओवर में तो शुरुआत काफी बेहतर हो चुकी है भारतीय टीम की इस टेस्ट के मुकाबले में। और दूसरे दिन में विश्वा फर्नांडो एक और अच्छी गेंद लहराती हुई मिडल स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं और पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकल रही है। कहीं ना कहीं इस दूसरे दिन में गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद भी मिल रही है। अगर उसका अच्छा फायदा उठाए विश्वा तो विकेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं। बैट के मिडल में गेंद और फुल लेंथ की गेंद को लॉन्ग ऑफ के बीच से दर्शकों के बीच में डिपॉजिट कर दिया। और ये आज के दिन का पहला छक्का है ऋषभ पंत के बल्ले से। ऋषभ पंत इस छक्के के बाद 20 के स्कोर पर पहुंचे और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन बिना कोई विकेट गवाए। जरूर रोहित शर्मा विराट कोहली के संन्यास के बाद भारतीय टीम टेस्ट में काफी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल अपना स्थान पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद फिर से बैट का बारी किनारा, फिर से थर्ड मैन के क्षेत्र में और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। डाउन द ग्राउंड 4 रन। जी हाँ साथियों, बेहतरीन बल्लेबाजी विश्वा फर्नांडो के सामने और असिता फर्नांडो के सामने, दोनों ही फर्नांडो है, लेकिन आज ऋषभ पंत ने अच्छी खासी खबर ली है। और ऋषभ पंत तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और ऋषभ पंत ने गाबा का घमंड भी तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और आज गल्ले क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छी पारी खेलते हुए इस बार अच्छी गेंद थी, गुडलेथ पर गेंद लहराती हुई। और 3 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम पहुंची 40 के स्कोर पर और असिता फर्नांडो 3 स्लिप के साथ लेकर चले गेंद और एक फील्डर फाइले के क्षेत्र में डी फाइले पर रखा है और गेंद बिल्कुल उसी के क्षेत्र में जाएगी। और 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर पूरा कर लिया। और साथियों आज के दिन का यह पहला सिंगल है, क्योंकि अब तक ऋषभ पंत देवदत्त पडिक्कल बड़े हिट में यहाँ पर डील करते हुए नजर आ रहे थे, बाउंड्री के साथ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सिंगल आया है इस ओवर में। इस ओवर की पहली गेंद में लेकर चले दूसरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद एंगल के साथ अंदर की तरफ आई और ऋषभ पंत के लिए कोई मौका नहीं इस बार रन बनाने का। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा यहाँ पर फुटवर्क देखने को मिला ऋषभ पंत का। अब इसका फर्नांडो तीसरी गेंद लेकर चले, एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर और इस गेंद को डिफेंस करने का प्रयास था। एक और डॉट गेंद के साथ असिता फर्नांडो ने फिर से यहाँ पर अपने रिदम को पकड़ा है और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं बल्लेबाजों के यहाँ पर आंख से बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से मिडल स्टंप पर गेंद थी और ऋषभ पंत ने सही निर्णय लिया, गेंद को डिफेंस किया है। एक और डॉट गेंद। असिता फर्नांडो 4 गेंदें डाली है इस ओवर में, मात्र 1 रन खर्च किया है। अब बहुमूल्य ये ओवर देखने को मिला श्रीलंका के द्वारा। अच्छी गेंद थी, फिर से बीट होते हुए लगातार 5 गेंदें, 5 में से 4 गेंदें डॉट गेंदें। अमूमन आप देखते हैं कि टेस्ट में इस प्रकार की गेंदबाजी देखने को मिलती है, लेकिन जब ऋषभ पंत सामने हो, आप इस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी तारीफ भले ही होगी। असिता फर्नांडो की अंतिम गेंद भी डिफेंस की है ऋषभ पंत ने और डॉट गेंद के साथ 4 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 41 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब विश्वा फर्नांडो फिर से गेंदबाजी लेकर चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट देवदत्त के लिए। देवदत्त पडिक्कल ने पहली गेंद
फुल लेंथ की गेंद थी, उसको डिफेंस कर दिया है थर्डमैन के क्षेत्र में। और पहली गेंद साथियों डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई और श्रीलंका की टीम ने पिछले 2 ओवर के अंदर शिकंजा कसा है, बल्लेबाजों को लगातार बीट किया है, रन गति को रोका है। इस बार दूसरी गेंद फिर से फुटवर्क काफी शानदार हो, पिछत के बाहर आकर इस गेंद को डिफेंस कर दिया। बैक टू द बॉलर, इस गेंद को फील्ड किया गया है विश्वा फर्नांडो के द्वारा और देवदत्त पाडिकल 9 गेंदे 17 रन। चलिए ओवर की अगली गेंद लेकर चले लेफ्ट ऑफ तेज कदमों के साथ। इस बार एम्पायर को पार किया, इस बार पंच कर दिया है गेंद को साथियों कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से शानदार कवर ड्राइव। यहाँ पर देवदत्त पाडिकल के द्वारा जरूर इस शॉट के साथ आपको विराट कोहली की याद जरूर आएगी। विराट कोहली ने जो कार्य भारत के लिए किया है टेस्ट क्रिकेट में, वही कार्य देवदत्त पाडिकल करते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वा फर्नांडो चौथी गेंद लेकर चले, इस बार फुल लेंथ की गेंद स्लोअर गेंद डाली थी और इस बार बीट होते हुए बल्लेबाज देवदत्त पाडिकल। विश्वा फर्नांडो 4 गेंदें डाल चुका है, 4 गेंदों पर अच्छा मुकाबला चलता हुआ। इस बार बैकफुट पर जाकर फिर से एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया शानदार फुटवर्क के साथ। अब बैकफुट पर देवदत्त पाडिकल काफी शानदार खेलते हैं। जब भी मिडल स्टंप पर गेंदबाजी होती है किसी भी गेंदबाज के द्वारा, तो वो बैकफुट पर जाकर उस गेंद को ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास करते हैं और कई बार उस प्रयास में सफलता भी मिलती है देवदत्त पाडिकल को। विश्वा फर्नांडो की अंतिम गेंद अंदर आती हुई गेंद को डिफेंस कर दिया देवदत्त पाडिकल ने। इस डॉट गेंद के साथ साथियों 5 ओवर की समाप्ति। अब भारतीय टीम का स्कोर 49 रन बिना कोई विकेट गवाए। अब असिता फर्नांडो फिर से लेकर चले गेंद और छठा ओवर लेकर चलेंगे। शानदार गेंदबाजी इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड लाइन के बाहर और विकेट कीपर के दस्तानों में जरूर जाएगी, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड गेंद। ये तो काफी ज्यादा लाइन से भी बाहर थी, तो अमूमन ये वाइड गेंद होती नहीं है, लेकिन एम्पायर ने हाथ खोला और वाइड करार दिया। असिता फर्नांडो पहली गेंद फिर से लेकर चलेंगे ऋषभ पंत के लिए, जो कि 17 गेंदों पर 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। इस बार फुल लेंथ की गेंद लहराती हुई और कहीं ना कहीं दूसरे दिन भी पिच यहाँ पर गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो रहा है। असिता फर्नांडो की गेंदें पड़ने के बाद हवा में लहरा रही है। एक बार फिर दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार ड्राइव खूबसूरत, लेकिन 1 रन के लिए पलटे ओवर थ्रो के रूप में और दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर साथियों 3 रन आसानी के साथ पूरे कर लेंगे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और यहाँ पर ऋषभ पंत ने 2 रन छोड़ा है, माफ कीजिएगा 19 गेंदों पर 26 रन के स्कोर पर पहुंचे हैं ऋषभ पंत। असिता फर्नांडो लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद। अब तक 2.2 ओवर में 20 रन खर्चे। इस बार अच्छी गेंद, अब बाउंसर गेंद डाली थी, पटकी हुई गेंद, तेज रफ्तार की गेंद और ऋषभ पंत पूरी तरीके से बीट होते हुए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करी है असिता फर्नांडो ने। लेकर चले चौथी गेंद इस ओवर की, राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बार गेंद हवा में कवर के ऊपर से और देखना होगा क्या बाउंड्री रेखा को पार कर पाएगी। बिल्कुल एक और गगनचुंबी छक्का ऋषभ पंत के पल्ले से और शानदार बल्लेबाजी। ऋषभ पंत 21 गेंदों पर 32 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं और ये छठा ओवर साथियों प्रगति पर चलता हुआ दूसरे दिन का। असिता फर्नांडो लेकर चलेंगे 5वीं गेंद। देखना होगा इस गेंद पर फिर से उड़ा दिया ऋषभ पंत ने और पिछली गेंद पर ऑफ साइड पर फरार किया और इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को उड़ाया 6 रनों के लिए और ऋषभ पंत अपनी रिदम में आ चुके हैं। जिस फॉर्म से आप वो लगातार जूझ रहे थे, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, अब फर्स्ट क्रिकेट में इनके द्वारा लगातार खराब परफॉर्मेंस थी, लेकिन जब ये अपने जोन में आए, जब ये टेस्ट में आए तो इनका बल्ला ऑटोमेटिकली चलने लगा है। ऋषभ पंत, असिता फर्नांडो अंतिम गेंद लेकर चले इस ओवर की। एक बार फिर धीमी रफ्तार की फुल लेंथ की गेंद थी, ओवर पिच गेंद को पुल करने का प्रयास किया था ऋषभ पंत ने, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर पर भारतीय टीम का स्कोर 64 रन। अब दिलशान मधुशंका आए हैं नए गेंदबाज के तौर पर, लेकर चलेंगे लेफ्ट आर्म आउट द विकेट। मीडियम पेसर है, इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को निकाला है देवदत्त पाडिकल ने, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद।
मधुशंका ने अपने स्पेल किया, अब डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है देवदत्त पडिक्कल के खिलाफ। दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को पुल करने का प्रयास था, हार्ड लेग पर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाद, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी देवदत्त पडिक्कल को। एक और डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं गेंदबाज और दोनों ही बल्लेबाज। अब मधुशंका लेकर थे यार ओवर की तीसरी गेंद, तेज गेंदों के साथ चले देवदत्त के लिए, लेकिन इस बार आगे कदम बढ़ाते हुए गेंद को उड़ा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 6 रनों के लिए देवदत्त पडिक्कल का बल्ला भी अब चलने लगा है। ऐसा लगा था कि देवदत्त पडिक्कल थोड़ा समय और लेंगे, लेकिन देवदत्त पडिक्कल 16 गेंदों पर 31 रन, करीबन 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए, और देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के मुकाबले में। इस बार चौथी गेंद पर की हुई गेंद थी, बाउंसर गेंद थी और सर से काफी ज्यादा ऊपर। एक और डॉट गेंद मधुशंका के द्वारा। दिलशान मधुशंका 30 गेंदबाज से मीडियम पेसर गेंदबाजी करते, करीबन 120 से 130 के रफ्तार के बीच गेंदबाजी करते हुए इस बार लेकर चले। अगली गेंद फाले के क्षेत्र में गेंद को फ्लिक कर दिया है, जब तक फाले का फील्डर गेंद को फील्ड करेगा। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन के साथ अपना छोर बदला और अंतिम गेंद मधुशंका के इस ओवर की लेकर चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट ऋषभ पंत के लिए। और ऋषभ पंत तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जरूर ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया, लेकिन डॉट गेंद के साथ 7 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 71 रन बिना कोई विकेट गंवाए। विश्वा फर्नांडो अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके, सामना करेंगे देवदत्त पडिक्कल जो कि 18 गेंदों पर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म में इस बार अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद को यहाँ पर बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास था, डॉट गेंद देखने को मिलेगी। और देवदत्त पडिक्कल आज मेचोरिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो कार्य दिया था देवदत्त पडिक्कल को, वो कार्य बखूबी निभाते हुए जरूर साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला है और देवदत्त पडिक्कल उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। विश्वा फर्नांडो इस बार अच्छी गेंद, विकेट के अंदर स्टंप के बीच में गेंद थी और थोड़ा उछाल पड़ी गेंद थी, उसी के कारण देवदत्त पडिक्कल इस गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में नहीं खेल पाएंगे। एक और डॉट गेंद। साथियों, हम आपसे लगातार विनती कर रहे हैं, अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि आज दूसरे दिन में भारतीय टीम कितने रन बनाएगी। अब विश्वा फर्नांडो 3 गेंदें डाल चुके हैं, लेकर चले चौथी गेंद। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, देख रहा होगा क्या कर पाएंगे इस बार। यॉर्कर गेंद का प्रयास, लेकिन स्लॉट में गेंद थी और इस स्लॉट में गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है देवदत्त पडिक्कल ने और आधा दर्जन रन भी बटोरेंगे, 6 रन मिल जाएंगे। और इस छक्के के साथ देवदत्त पडिक्कल पहुंचे साथियों 38 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन अब बिना कोई विकेट गंवाए। विश्वा फर्नांडो आज के दिन थोड़े महंगे साबित होते हुए अब फिर से लेकर चले ओवर की अगली गेंद। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट थी, इस गेंदों के साथ इस बार फिर से फुल कर दिया और पिछली गेंद पर ऑफ स्टंप की तरफ था, ऑफ साइड के क्षेत्र में था, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को दर्शकों के बीच में दूसरे टियर में डिपॉजिट कर दिया देवदत्त पडिक्कल ने। और देवदत्त पडिक्कल मात्र 23 गेंदों का सामना करके 44 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं और अपने 68 से मात्र 6 रन दूर है साथियों। क्या यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल अपना 68 तक पूरा कर पाएंगे? विश्वा फर्नांडो लेकर चलेंगे अंतिम गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 83 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अब दिलशान मधुशंका गेंदबाजी के लिए फिर से आ चुके हैं। पहले ओवर में 7 रन खर्चे थे, इस बार अच्छी गेंद थी और आगे बढ़ते हुए गेंद को डिफेंस कर दिया, मिड ऑफ के क्षेत्र में शॉट निकाला है, लेकिन मिड ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। एक और डॉट गेंद। दिलशान मधुशंका दूसरी गेंद लेकर तैयार हो गए, धीमे धीमे कदमों के साथ पैर को पार किया, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को फॉलो किया था, लेकिन उतना अच्छा संपर्क हो नहीं पाया। एक और डॉट गेंद।
ऋषभ पंत 26 गेंदे 38 रन, देवदत्त पाटिकल 24 गेंदे 44 रन बनाकर बल्लेबाजी कर लेकर चले तीसरी गेंद। इस बार अच्छा शॉट कवर के ऊपर से, ओवर कवर गेंद 6 रनों के लिए इनसाइड आउट। ऋषभ पंत का पल्ला आज गरज रहा है। ऋषभ पंत 27 गेंदों पर 44 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और मधुशंका 1.3 ओवर की गेंदबाजी में अब तक 13 रन खर्च कर चुके हैं। और देखना होगा क्या यहाँ पर विकेट निकाल पाएंगे श्रीलंका के गेंदबाजों को। अब विकेट निकालना होगा फिर से। यहाँ पर कवर के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा थर्ड मैन के क्षेत्र में इस बार गेंद को निकाल दिया, और यहाँ पर मिल जाएंगे पूरे 4 रन। और ऋषभ पंत पहुंचते हुए 48 के स्कोर पर, और भारतीय टीम का स्कोर 8.4 ओवर में 93 रन बिना कोई विकेट गंवाए। और भारतीय टीम यही उम्मीद करेगी कि बिना कोई विकेट गंवाए लगातार ये बल्लेबाज इस मुकाबले में अपना वर्चस्व दिखाए। इस बार अच्छी गेंद को लीव कर दिया ऋषभ पंत ने, और एक और डॉट गेंद के साथ मुकाबला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। जी हाँ साथियों, लेकर चलेंगे दिलशान मधुशंका, सामना करेंगे ऋषभ पंत। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इस बार छोटी गेंद को पुल कर दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन ना डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होगी, और अगले ओवर में भी ऋषभ पंत स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 9 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 94 रन बिना कोई विकेट गंवाए। और इस आज के दिन का ये अब 11 ओवर शेष बचे हैं। विश्वा फर्नांडो लेकर चले गए। इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला, लेकिन मिड ऑफ पर फील्डर वहां पर तैनात है, और ऋषभ पंत को अभी भी अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 1 रन की आवश्यकता है। और ऋषभ पंत का बल्ला आज गरज रहा है, बिल्कुल तबाही मचाता हुआ ये दोनों ही बल्लेबाज। इस बार ऑफिसर के बाहर गेंद पॉइंट के ऊपर से, और 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, और भारतीय टीम के 100 रनों का आंकड़ा भी पार हो चुका है। 100 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट गंवाए। और साथ ही यहाँ से अब कितने और रन बनाएंगे कमेंट में जरूर बताएं आप। इस बार अच्छी गेंद थी ऑफिसर के बाहर, और एक और डॉट गेंद फुलेत की गेंद थी। फुल करना चाहते थे ऋषभ पंत, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं होगा। एक और डॉट गेंद, और अब श्रीलंका के गेंदबाज कहीं न कहीं थोड़े थके हुए लग रहे हैं। टी ब्रेक के बाद अब मुकाबला फिर से आज प्रगति पर चलता हुआ। टी ब्रेक के बाद भी कहीं न कहीं आप मायूसी छाई हुई है श्रीलंका के। फिर इस बार यहाँ पर रन आउट का मौका, और यहाँ पर एम्पायर उंगली खड़ी कर देंगे। यहाँ पर रिस्की रन था, शॉट खेला था, लेकिन साथियों यहाँ पर स्लिप के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। जब तक ऋषभ पंत पहुंच पाते उससे पहले विकेट गिरता हुआ। शानदार यहाँ पर रन आउट के रूप में विकेट मिलता हुआ श्रीलंका की टीम को, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहेंगे देवदत्त पाटिकल, और देवदत्त पाटिकल के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा है। अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आ चुके 3 नंबर पर, और केएल राहुल 3 नंबर पर इनके आंकड़े जब आप देखेंगे तो अब तक 10 अर्धशतक, माफ कीजिएगा 10 शतक और 20 अर्धशतक लगा चुके हैं केएल राहुल अपने टेस्ट करियर के अंदर। विश्वा फर्नांडो इस बार फाइले के क्षेत्र में गेंद को निकाला, और 4 रनों के साथ केएल राहुल यहाँ पर शुरुआत करते हुए इस मुकाबले में अपनी पारी का पहली गेंद पर चौका जड़ा। जिस अंदाज में T20 और वनडे में खाता खोलते हैं केएल राहुल, उसी प्रकार टेस्ट में भी चौके के साथ खाता खोलते हुए अच्छी शुरुआत भारतीय टीम की। अब विश्वा फर्नांडो अंतिम गेंद लेके चले इस ओवर की, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच कर दिया। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद 4 रनों के लिए चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 108 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और साथियों आज के दिन का अभी भी 10 ओवर शेष बचे हैं, और 10 ओवर के अंदर भारतीय टीम ने 108 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। और केएल राहुल 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ऋषभ पंत 34 गेंदों पर 55 रन, और केएल राहुल ने 2 चौके लगाए बैक टू बैक। और अब टी सेशन के बाद मुकाबला फिर से प्रगति पर चलता हुआ नजर आएगा। अब विश्वा फर्नांडो 5 ओवर में 58 रन खर्च किए, और वहीं पर असिता फर्नांडो की बात करेंगे तो वो भी आज के दिन साथियों 48 रन खर्च कर चुके हैं। दिलशान मधुशंका 2 ओवर 18 रन खर्च किए। लेकर चलेंगे 11 ओवर की पहले गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छा शॉट था, सीधे पल्ले के साथ ड्राइव किया है गेंद को। अब मिड ऑफ के क्षेत्र में ऋषभ पंत है, लेकिन डॉट गेंद के साथ अब मधुशंका फिर से लेकर चलेंगे ओवर की अगली गेंद।
अगर फील्डिंग आप देखेंगे तो ऑन साइड के क्षेत्र में अब आपको कम फील्डर नजर आएंगे और ऑफ साइड के क्षेत्र में मधुशंका ने फील्डर रखे हैं। गेंद भी ऑफ साइड के बाहर ही थी और अच्छा प्रयास, धीमी रफ्तार की गेंद थी, बल्लेबाज इस गेंद को पिक नहीं कर पाए और बीट होते हुए 2 गेंदें लगातार डॉट गेंदें मधुशंका की। तीसरी गेंद लेकर चले, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने पॉइंट के ऊपर से गेंद को 1 बाउंड 4 रनों के लिए भेज दिया और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर पर था वो 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या आज मंच डिसाइड किया है ऋषभ पंत ने। श्रीलंका के घर पे ये मुकाबला गले क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में खेला जा रहा और घर में घुसकर ऋषभ पंत ने आज गेंदबाजों की कमर तोड़ी है। मधुशंका चौथी गेंद पुल कर दिया, रिस्की हो सकता है, जोखिम उठाया है लेकिन नहीं, गेंद बाउंड्री रेखा के पार 6 रनों के लिए। ऋषभ पंत खतरों के खिलाड़ी है, अपने जीवन में भी इन्होंने काफी संघर्ष किया और दूसरा जन्मदिन को मिला है ऋषभ पंत को और भारतीय टीम को भी इन्होंने दूसरा जन्म दिया है और टेस्ट क्रिकेट में अपना वर्चस्व दिखाकर। मधुशंका 5 गेंद लेकर चले। ऋषभ पंत इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को फ्लिक करना चाहते थे लेकिन एक और डॉट गेंद। दिलशान मधुशंका अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर चलेंगे लेकिन ऋषभ पंत की अच्छी बल्लेबाजी, 39 गेंदों पर 65 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और देवदत्त पडिक्कल आज अपना शतक पूरा नहीं कर पाए थे। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद और एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 118 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। विश्वा फर्नांडो को फिर से गेंदबाजी के लिए बुला लिया गया। विश्वा फर्नांडो लेकर चलेंगे इस बार ओवर की पहली गेंद, इस बार बैट का बारी किनारा और यहां पर फील्डर मौजूद, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाला और यहां पर विकेट मिलता हुआ केएल राहुल के रूप में। भारतीय टीम को साथियों दूसरा बड़ा झटका लगा है और यहां पर भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी शुरुआत के अंदर लेकिन देवदत्त पडिक्कल के रनआउट होने के बाद अब केएल राहुल का भी साथियों विकेट गिरता हुआ नजर आया है और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा है रनआउट के रूप में। केएल राहुल भी रनआउट होते हुए आज के मुकाबले में 2 विकेट गिरे, दोनों ही रनआउट के रूप में गिरा है। अब रविंद्र जडेजा को उतार दिया गया है बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के लिए और अब आपको ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच का वो तालमेल देखने को मिलेगा। सुंदर तालमेल होगा, शानदार बेहतरीन तालमेल होगा। इस बार ऋषभ पंत ने गेंद को उड़ा दिया कवर के ऊपर से 1 बाउंड 4 रनों के लिए। ऋषभ पंत आज रुकने का नाम नहीं लेंगे। पिछली गेंद पर विकेट गिरा था भारतीय टीम का लेकिन ऋषभ पंत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ पंत अपने अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे और ये इन्होंने दर्शाया है आज के मुकाबले में। एक बार फिर विश्वा फर्नांडो लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे ऋषभ पंत। देखना होगा इस गेंद पर ऋषभ पंत क्या कर पाएंगे। इस बार फिर से ऑफिसर के बाहर गेंद थी और कलोई का मदद से पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद के साथ विश्वा फर्नांडो अच्छी गेंदबाजी करते हुए। रविंद्र जडेजा ऋषभ पंत का साथ देने के लिए क्रीज पर आ चुके हैं। विश्वा फर्नांडो चौथी गेंद लेकर चले, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार यॉर्कर गेंद थी, ड्राइव कर दिया यॉर्कर गेंद को, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद जा रही लेकिन फील्डर वहां पर गेंद के पीछे भागेंगे और एक ही रन मिलेगा ऋषभ पंत को। सिंगल के बाद अब स्ट्राइक पहुंचेगी रविंद्र जडेजा के पास। जडेजा काफी शानदार बल्लेबाज है, अगर टेस्ट में इनके आंकड़े देखेंगे तो अब तक काफी सुंदर बल्लेबाजी कर चुके। कई आंकड़े इनके नाम है, कई रिकॉर्ड और रविंद्र जडेजा के नाम है और इस बार अगली गेंद लेकर चले। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया थर्ड में, पॉइंट और कवर के बीच से एक और चौका और यहाँ पर कवर के क्षेत्र में कोई फील्डर नहीं रखा था, उसका खामियाजा यहाँ पर श्रीलंका की टीम को भुगतना पड़ेगा। आपको गेंदबाजी के अकॉर्डिंग फील्डिंग रखनी चाहिए लेकिन आज फील्डिंग उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली है श्रीलंका की टीम की, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने आज श्रीलंका की गेंदबाजों को आईना दिखाया, श्रीलंका की फील्डिंग को आईना दिखाया। कुल मिलाकर अब काम करना पड़ेगा श्रीलंका के कोचेस को। इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद को रोकने का प्रयास, रन के लिए पलटे और एक और मुझे लगता है यहाँ पर रन आउट। बिल्कुल आज रविंद्र जडेजा अजिया साथियों रन आउट होते हुए तीसरा विकेट और वो भी आपको रन आउट के रूप में देखने को मिलेगा।
यहाँ पर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया पे उनके हाथों पर लगकर गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास गई, मिड ऑफ के फील्डर के पास गई और मिड ऑफ के फील्डर ने रविंद्र जडेजा को डायरेक्ट थ्रो करके आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय टीम को 127 के स्कोर पर साथियों तीसरा बड़ा झटका लगा है। अब बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरेल आ चुके हैं और राइट हैंड बल्लेबाज है ध्रुव जुरेल। असिता फर्नांडो भी गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। अब आपको क्रीज पर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिलहाल फर्नांडो की ये पहली गेंद अच्छी गेंद थी, बाउंसर गेंद पटकी हुई गेंद। ध्रुव जुरेल के लिए पहली गेंद ही डॉट गेंद देखने को मिलेगी। दबाव ऐसे में बल्लेबाज के ऊपर होगा क्योंकि 3 विकेट भारतीय टीम ने रनआउट के रूप में गंवाए और ये भारतीय टीम का सबसे खराब प्रदर्शन है आज के मुकाबले में रनिंग बिटवीन द विकेट में। लेकिन इस बार दूसरी गेंद को पंच कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में ध्रुव जुरेल ने 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ भारतीय टीम पहुंची 131 के स्कोर पर 3 विकेट के नुकसान पर। ये 13वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ आज के दिन का और असिता फर्नांडो 3.2 ओवर में 36 रन खर्च कर चुके और ध्रुव जुरेल अगर बात करेंगे तो ये 5वें नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इनके पास वो टेक्निक है, इनके पास वो काबिलियत है। इस बार अच्छी गेंद चौथे विकेट पर बाउंसर गेंद थी और ध्रुव जुरेल के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को खेलने का। असिता फर्नांडो लेकर चलेंगे ओवर की चौथी गेंद जुरेल के लिए। इस बार अपर कट करने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद और अब तक ध्रुव जुरेल 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिली और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी हुई थी, लेकिन लगातार रनआउट के रूप में 3 विकेट गिरे और असिता फर्नांडो अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर तैयार। राइट आर्म राउंड द ओवर द विकेट लेकर चलेंगे 2 फील्ड और 2 स्लिप के साथ ध्रुव जुरेल के लिए और इस बार गुलेट पर गेंद थी, गेंद को निकाल दिया पॉइंट के क्षेत्र में और डी पॉइंट पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए 13 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम पहुंची 135 के स्कोर पर 3 विकेट के नुकसान पर और ऋषभ पंत 43 गेंदे 70 रन। ध्रुव जुरेल 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब विश्वा फर्नांडो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंदबाज है। इस बार विकेट के अंदर गेंद थी लेकिन बैकफुट पर जाकर ऋषभ पंत ने इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में निकाला और देखना होगा यहाँ पर बाउंड्री मिल जाएगी। बिल्कुल अच्छा प्रयास था फील्डर के द्वारा। पॉइंट के फील्डर गेंद के पीछे भागे थे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन एफर्ट के अगर नंबर दिए जाएंगे तो 100 नंबर उनको मिलेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पर रनों की अहमियत होती है, आखिर में जो निर्णय निकलता है और वही मान्य रहता है। विश्वा फर्नांडो लेकर चलेंगे दूसरी गेंद, सामना करेंगे ऋषभ पंत। इस बार फुल लेंथ की गेंद फिर से ओवर पिच गेंद थी, मिड ऑफ के फील्डर के पास गेंद को निकाला और एक और डॉट गेंद देखने को मिलेगी विश्वा फर्नांडो की। विश्वा फर्नांडो 6.2 ओवर के अंदर 71 रन खर्च कर चुके हैं। ऐसे में लेकर चले ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे ऋषभ पंत। अच्छी गेंद एक बार फिर मिड ऑफ के फील्डर के क्षेत्र में गेंद को खेला और मिड ऑफ के फील्डर के क्षेत्र में यहाँ पर मजबूर कर रहे गेंदबाज खेलने के लिए ऋषभ पंत को, क्योंकि यॉर्कर गेंदें कर रहे हैं, विकेट के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं तो ऋषभ पंत के पास ज्यादा मौका नहीं बन रहा बड़े शॉट खेलने का। लेकिन इस बार छोटी गेंद थी, यहाँ पर अच्छी गेंद, ऐसा लगा था बैट का बाहरी किनार लगा, लेकिन नॉट आउट रहेंगे ऋषभ पंत। एक और डॉट गेंद विश्वा फर्नांडो की। लेकर चलेंगे विश्वा फर्नांडो, 5वीं गेंद पंत के लिए। इस बार ऑफिसर के बाहर गेंद थी, अच्छी गेंद, लगातार डॉट पे डॉट गेंदबाजी चल रही है। ये ओवर काफी शानदार निकला है श्रीलंका के नजरिए से और आज दूसरे दिन में श्रीलंका की टीम ने 3 विकेट चटक लिए जो कि काफी शानदार प्रदर्शन है फील्डिंग में। और इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में निकाला, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर भी फील्डर मौजूद और डॉट गेंद के साथ 14 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 139 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ साथियों, असिता फर्नांडो फिर से गेंदबाजी के लिए लेकर चले। पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, पटकी गेंद 2 स्टेप के बाहर और डॉट गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए
असिता फर्नांडो 4.1 ओवर में असिता फर्नांडो ने 40 रन खर्च किए और ध्रुव जुरेल अब सामना करने के लिए तैयार है। 7 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर फर्नांडो लेकर चले। ओवर की दूसरी गेंद इस बार अच्छी और लोवर फुटोस गेंद थी। पेड़ लाइन पर गेंद है। एम्पायर की तरफ इशारा जरूर कर रहा है फील्डर, और लेकिन नॉट आउट करार देंगे एम्पायर बिल्कुल, क्योंकि पिचिंग लेग इस टाइप ऑफ थी। लेकिन अब लेकर चले गया असिता फर्नांडो। तीसरी गेंद इस ओवर की ऑपोजिट के बाद एक बार फिर एंगल के साथ पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई और बिना बैट को छुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकल जाएगी। जरूर एक फील्डर बाउंड्री रेखा पर आपको नजर आएगा। फाली के क्षेत्र में रखा है असिता फर्नांडो। इस बार ऑफ स्टंप के बाद रूम मिला था और ध्रुव जुरेल ने उस रूम का फायदा उठाया और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप पॉइंट के क्षेत्र में निकाल दिया 4 रनों के लिए। और शानदार ये कट है, बिना कोई जोखिम के गेंद को हवा में नहीं खेला और ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत के बीच अब साझेदारी आगे की तरफ बढ़ती हुई। और साथियों, आपके मुताबिक आज कितने रन बना पाएगी निर्धारित 20 ओवर के अंदर इस दूसरे दिन के इस टेस्ट के दिन में? अच्छी गेंद थी, एक बार फिर फटकी हुई गेंद थी ध्रुव जुरेल के लिए और कहीं न कहीं बल्लेबाज को टारगेट किया जा रहा विकेट के लिए। अब इसका असिता फर्नांडो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आतिफ गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कदमों का सहारा लिया और गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए हेड को स्टिल रखते हुए। और क्या शानदार टाइमिंग के साथ इस बार गेंद को खेल दिया। और 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भारतीय टीम 149 के स्कोर पर पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं न कहीं 10 की करंट रन रेट अब आपको भारतीय टीम की देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, अब गेंदबाजी करने के लिए दिख रहा होगा कौन आएगा। नए बल्लेबाज के तौर पर ड्रिंक्स ब्रेक का समय हुआ था। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अब दिलशान मधुशंका गेंदबाजी करने के लिए आ चुके। 3 ओवर में 28 रन खर्च किए दिलशान मधुशंका ने और अब विकेट की आवश्यकता है। ऋषभ पंत का विकेट, बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर रहा है। इस बार ऑफ स्टंप के बाद फिर से बाउंसर गेंद थी और पहली गेंद तो बाउंसर के साथ शुरुआत करी है और फर्स्ट बाउंस का भी इशारा कर दिया एम्पायर ने, यानी अब अगली गेंद अगर एक भी बाउंसर गेंद हुई तो वो नो बॉल करार दी जाएगी। एक बार फिर फटकी हुई गेंद, इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को निकाला, एक और डॉट गेंद। दिलशान मधुशंका अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हुए। आज के मुकाबले में दिलशान मधुशंका का अहम रोल है श्रीलंका की गेंदबाजी टीम में। मधुशंका तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पंच कर दिया और कवर और पॉइंट के बीच से गेंद 4 रनों के लिए निकल जाएगी चौके के साथ। अब भारतीय टीम का स्कोर 153 रन 150 का आंकड़ा अब भारतीय टीम पार कर चुकी है। क्या शानदार बल्लेबाजी, क्या खूबसूरत इंटेंशन के साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे। 52 गेंदों पर ऋषभ पंत 78 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब मधुशंका की यह चौथी गेंद, इस बार स्लो रन गेंद थी। अब विकेट के अंदर गेंद थी, रन बनाने का कोई मौका नहीं, सिंगल लेने का भी इस बार फील्डर ने कोई मौका नहीं दिया है अब भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाजों को। दिलशान मधुशंका 5 गेंद लेकर चले। इस बार पंच करने का प्रयास, लेकिन बैट का बारी किनारा और गेंद मिड ऑफ के फील्डर के द्वारा इस गेंद को फील्ड किया जाएगा और एक और डॉट गेंद मधुशंका की। दिलशान मधुशंका अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। ऋषभ पंत के लिए अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर चले। इस बार उड़ा दिया लॉग ऑफ के ऊपर से और गेंद चली जाएगी 6 रनों के लिए। ऋषभ पंत आज रुकने का नाम नहीं लेते हुए 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति और ऋषभ पंत पहुंचेंगे 55 गेंदों पर 84 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर पड़ता हुआ 16 ओवर की समाप्ति पर 159 रन थी विकेट के नुकसान पर। और साथियों, आज के दिन की बात करेंगे तो अब आखिरी 4 ओवर का मुकाबला शेष बचा है भारतीय टीम के लिए। 4 ओवर में कितने रन बना पाएंगे असिता फर्नांडो। अब गेंदबाजी के लिए फिर से आ चुके। 5 ओवर में अब तक 50 रन खर्च किया लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फटकी हुई गेंद थी, धीमी रफ्तार की और स्लोअर रन गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करेंगे असिता फर्नांडो। लेकर चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ध्रुव जुरेल के लिए, इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद को निकाला। डीप थर्डमैन पर फील्डर मौजूद, एक और सिंगल के बाद स्ट्राइक को रोटेट करेंगे ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत।
और स्ट्राइक बिल्कुल ऋषभ पंत के पास पहुंचेगी। ऋषभ पंत अपने शतक से मात्र 16 रन दूर है। क्या अपना शतक पूरा कर पाएंगे श्रीलंका के खिलाफ? इनका ये दूसरा शतक होगा। अगर आज ये पूरा कर लेते तो इस बार अच्छी गेंद ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले और बॉल के बीच ज्यादा संपर्क हुआ नहीं और ज्यादा गैप भी नहीं था। एक और डॉट गेंद के साथ अगली गेंद लेकर चले असिता फर्नांडो। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को उड़ा दिया और कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए ऋषभ पंत ने 6 रन और बटोर लिए। इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 166 रन और ऋषभ पंत पहुंचे अब 90 के स्कोर पर। जी हाँ साथियों, अब मात्र 10 रन दूर है ऋषभ पंत अपने शतक से। असिता फर्नांडो 5 गेंद लेकर चले। इस बार ओपन स्टेप के बाद फिर से छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, एक और डॉट गेंद। इस ओवर गेंद लेकर चलेंगे असिता फर्नांडो। लेकर चले इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र में, लेकिन कवर पर फील्डर मौजूद। इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए मधुशंका आ चुके, लेकर चलेंगे मधुशंका। इस बार पहली गेंद थी ओपन स्टंप के बाहर, ओपन स्टंप के काफी ज्यादा वाइड लाइन के करीब थे, लेकिन पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत करेंगे। ध्रुव जुरेल सामना करने के लिए तैयार है। अगली गेंद लेकर चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार सीधे पल्ले के साथ बैक टू द बॉलर खेला था, अच्छा प्रयास किया था मधुशंका ने, लेकिन विस्फील्ड के चलते ये विकेट छूटता हुआ। अगर कैच ले लेते तो ध्रुव जुरेल का भी विकेट गिर सकता था। एक बार फिर लेकर चले दिलशान मधुशंका। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद थी और फिर से गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में जाएगी। डॉट गेंद के साथ अब मुकाबला आगे की तरफ बढ़ता हुआ। दिलशान मधुशंका चौथी गेंद लेकर चले। इस बार जुरेल के लिए इस बार पंच कर दिया, लेकिन जी हाँ साथियों, पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर था और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ ध्रुव जुरेल के रूप में भारतीय टीम का। और आज श्रीलंका की टीम ने दूसरे दिन में 4 बड़े विकेट निकाल लिए और भारतीय टीम को बहुत बड़े झटके दिए। ध्रुव जुरेल के रूप में भारतीय टीम को झटका लगा है। ध्रुव जुरेल 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए और 166 के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा है। 18वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ आज के दिन के अब मात्र साथियों 14 गेंदें शेष बची है। अब मानव सुथार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मानव सुथार एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। मधुशंका लेकर चलेंगे 5 गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार गेंद को खेल दिया कवर और पॉइंट के पीछे, लेकिन डीप कवर पर फील्डर मौजूद है। ऐसे में 1 रन के साथ मानव सुथार इस पारी में अपनी पारी का आगाज करेंगे। अब मधुशंका के अंतिम गेंद ऋषभ पंत के लिया। ऋषभ पंत ने फिर से गेंद को पंच कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में और डीप पॉइंट में कोई फील्डर नहीं। गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ 18 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत 94 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। ऋषभ पंत को अपने शतक में मात्र 6 रनों की आवश्यकता। असिता फर्नांडो गेंदबाजी के लिए निकल पड़े पहली गेंद लेकर। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, ओवर पिच गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला और एक और डॉट गेंद। अब मानव सुथार भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो कहीं न कहीं दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब आपको क्रीज में नजर आएंगे। असिता फर्नांडो दूसरी गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लेट खेले मानव सुथार। जब तक गेंद को खेलने का प्रयास किया उससे पहले गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। असिता फर्नांडो तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार फिर से मानव सुथार के लिए फील्डिंग काफी शानदार है। ऑफ स्टंप के बाहर ऑफ साइड के क्षेत्र में लगाए हैं फील्डर और ऑन साइड के क्षेत्र में अब आपको मात्र 2 ही फील्डर नजर आएंगे। एक फाइन लेग पर, डीप फाइन लेग पर और एक फील्डर आपको मिड ऑन के क्षेत्र में। अगली गेंद ऐसे में असिता फर्नांडो लेकर चले। ओपन स्टंप के बाहर वाइड लाइन के बाहर थी, लेकिन एक और डॉट गेंद असिता फर्नांडो की। लगातार मानव सुथार के सामने डॉट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार असिता फर्नांडो 5 गेंद लेकर चले, सामना करने के लिए तैयार है। इस बार फिर से कवर के क्षेत्र में गेंद और कवर के फील्डर के द्वारा बेहतरीन प्रयास, एक और डॉट गेंद। इसके साथ ही ये लास्ट गेंद होगी इस ओवर की, अंतिम गेंद मानव सुथार के लिए। मानव सुथार ने उड़ा दिया गेंद को और इस बार साथियों मिड ऑफ के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 19 ओवर की समाप्ति पर 177 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और मानव सुथार अब 7 गेंदों पर 7 रन पे पहुंचे।
और अब दिलशान मधुशंका आ चुके हैं इस दूसरे दिन के आखिरी ओवर में, और पहली गेंद पर मानव सुथार, ऋषभ पंत ने ड्राइव कर दिया गेंद को, और पहली गेंद पर चौका मिलेगा। ऋषभ पंत पहुंचे 98 के स्कोर पर। आखिरी 61 गेंदों का सामना किया है ऋषभ पंत ने। मधुशंका दूसरी गेंद लेकर तैयार, फाइन लेग पर एक डी, फाइन लेग पर फील्डर रखा है बाउंड्री रेखा पर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में धकेला, अब मिड ऑन के क्षेत्र में, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद। एक और डॉट गेंद ऋषभ पंत को अपना शतक पूरा करने के लिए अब मात्र 2 रनों की आवश्यकता, और ऋषभ पंत चाहेंगे कि चौके के साथ इस शतक को पूरा किया जाए। मधुशंका तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार गेंद को पंच कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन पॉइंट पर फील्डर वहां पर मौजूद। एक और डॉट गेंद। अब इस दूसरे दिन की आखिरी 3 गेंदें से क्या 3 गेंदों पर ऋषभ पंत अपना शतक पूरा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बार ऋषभ पंत ने उड़ाया जरूर है गेंदों में, लेकिन मिड ऑफ का फील्डर बेहतरीन कैच, पीछे भागते हुए कैच पकड़ लिया, और ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। अब 5वां बड़ा झटका, यानी आधी टीम भारतीय टीम की पवेलियन लौट चुकी है। और आज दूसरा दिन भारतीय टीम के लिए उतना खास नहीं रहा। 181 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए। जो इनकी बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में बड़े बड़े नाम थे, आज ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन कहीं न कहीं ऋषभ पंत का लक, ऋषभ पंत का भाग्य उनका साथ नहीं निभाता हुआ। अब अक्षर पटेल है बापू बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी 2 गेंदें इस आज के दिन के, आज के सेशन की 2 गेंदें शेष है। 5 गेंद लेकर चले, इस बार ड्राइव कर दिया बापू अक्षर पटेल ने। आज यह साथियों अंतिम गेंद होगी आज के दिन की, सामना करेंगे अक्षर पटेल। नॉन स्ट्राइक पर है मानव सुथार, देखना होगा इस गेंद पर क्या करेंगे। इस बार फुल की गेंद थी, गेंद हवा में उड़ा दिया अक्षर पटेल ने, और गेंद 6 रनों के लिए छक्के के साथ भारतीय टीम 187 के स्कोर पर पहुंची, और दूसरे दिन में 187 पर 5 विकेट गंवाए अक्षर पटेल। 2 गेंदों पर 6 रन, मानव सुथार साथ में साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दूसरे दिन में इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ने के लिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।